चाहे जमीन का मामला हो, चाहे माइंस का मामला हो, उनको स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं एज ए मुख्यमंत्री, एज ए लीडर कि ये चीज़ों को खारिज करता हूँ, ये भी कभी बोलते हुए नहीं सुनेंगे। युवाओं को लुभाने का, छात्रों को लुभाने का वो सारा अंडा अपनाए थे, लेकिन आज के दिन में देखो 4 साल बीतने को चला, लेकिन उनका रिजल्ट परिणाम समय पर नहीं आ रहा है। हमारे आदरणीय रघुवर जी को गवर्नर बनाया गया, मैं अपनी ओर से बधाई देते हैं। चुनौती देने का सब बने हुए हैं, सारी चीजें हैं। विपक्ष का नेता एक लंबित मामला चल रहा था जो शायद ये पहले निपट जाना चाहिए था, बहुत विलंब हुआ। किस हिम्मत से बात को रख पाते हैं इतनी कमियों के बाद भी। झारखंड में साल 2024 में पार्लियामेंट्री इलेक्शन भी होना है और असेंबली इलेक्शन भी होना है, लिहाजा तमाम राजनीतिक दल जो हैं वो अभी से राजनीतिक ज़मीन को तैयार करने में लगे हैं। लेकिन आजसू की कवायद थोड़ी अलग है। तमाम तबकों से, तमाम वर्गों से, तमाम दलों से लोग कहीं ना कहीं आजसू की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इसी क्रम में भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी ब्रजमोहन सिंह ने आज आजसू का दामन थामा है। बड़ा एक विचित्र लगता है, तमाम वर्गों से, कोई स्टूडेंट है, कोई पूर्व IAS है, पूर्व IPS है, ऐसी पार्टी में क्या आकर्षण हाल के दिनों में पैदा हुई है, तमाम लोग आकर्षित हो रहे हैं। एक दूरगामी सोच के साथ पार्टी ने एक बृहद कार्यक्रम तैयार किया है और जो नारा हम लोग का है सामाजिक न्याय का, सभी की भागीदारी का, कहीं ना कहीं ये एक बड़ा एक विषय तैयार कर रहा है और राज्य के अनुभवी लोगों को साथ में लाना, छात्रों के बीच में जो अग्रणी नेता रहे हैं उनको साथ में लाना, ये पार्टी का एक प्लान है जो हमने कहा था महाधिवेशन में। बिल्कुल उसी स्ट्रक्चर को तैयार करने की तैयारी हमारी चल रही है। मैंने अलग अलग सेक्टर में अच्छे काम करने वालों को, अनुभवी लोगों को राज्य के निर्माण में ज़रूरत है, तो उनकी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए ताकि वो एक बेहतर अनुभव के साथ सार्वजनिक जीवन में बड़े पदों में रहने वाले अपना सर्विस त्याग खत्म हो जाने के बाद वो राज्य की सेवा में अगर समर्पित हो रहे हैं तो एक अच्छी परंपरा की शुरुआत है। इतने लोग आ रहे हैं, पार्टी में अकोमोडेट कैसे करेंगे सर? तमाम लोगों की महत्वाकांक्षा होती है, अपनी ज़रूरत होती है। मैंने सभी से जब भी हम लोग आते हैं तो महत्वाकांक्षा हम लोग ने थोड़ा बड़ा किया हुआ है। इंडिविजुअल महत्वाकांक्षा को त्याग करके बड़े महत्वाकांक्षा की ओर जाना है और ये महत्वाकांक्षा राज्य होना चाहिए और उसका केंद्र राज्य हो कि राज्य के विकास के मानकों को स्थापित करने में पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को तेज करना, उसके सामाजिक समीकरण को दुरुस्त करना, यह पहला दायित्व है और इस दायित्व के आधार पर सब लोग जुड़ रहे हैं। जो 3 दिवसीय महाधिवेशन में जो कमिटमेंट था कि हम राज्य के लिए एक रोड मैप लेकर आ रहे हैं, वो कब तक जाहिर होगा और वो उस पर काम चल रहा है। जितने भी लोग आए, जिन्होंने भागीदार निभाया, जिन विषयों को हम लोग ने उठाया, जिनमें लोगों का विचार आया, इन सभी का एक विजन डॉक्यूमेंट्स तैयार हो रहा है और वो राज्य के लिए हम लोग समर्पित करेंगे। अच्छा, आपकी जो सहयोगी पार्टी है BJP, उसमें बड़ा रद्द बदल आया, फिर बदल आया है, ये कितना ऑप्टिमिस्टिक है आपके लिए 2024 का बनते नजर? कई लंबित चीज़ें हैं जिनको खासकर विपक्ष का नेता एक लंबित मामला चल रहा था जो शायद ये पहले निपट जाना चाहिए था, बहुत विलंब हुआ। उसका एक दायित्व है, उसका एक काम है, राज्य के अंदर उनकी एक भूमिका है और एक हमारे आदरणीय रघुवर जी को गवर्नर बनाया गया, मैं अपनी ओर से बधाई देते हैं और एक नई जिम्मेदारी में लंबा अनुभव राजनीति का रहा है और इस अनुभव के आधार पर उड़ीसा की जनता के लिए एक गवर्नर के रूप में मुझे लगता है कि वहाँ के लोगों को बहुत लाभ मिलेगा इनके अनुभव। एक अंतिम सवाल, चूँकि अभी जो झारखंड में है, जो केंद्रीय जांच एजेंसियों की ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है, मुख्यमंत्री उसकी जद में है, आपने कई बार सलाह दिया कि मुख्यमंत्री को कोऑपरेट करना चाहिए, लेकिन अभी तक वो दिखा नहीं। खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, किस तरह से देखते हैं आप? देखो, जितने भी जगह जाएं, न्याय को सपोर्ट करना, न्यायिक प्रक्रियाओं में शामिल होना और उन्हें चुनौती देने का सब बने हुए हैं, सारी चीज़ें हैं। लेकिन एज ए राज्य के रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल मैन एक जिम्मेदारी के साथ जब हम काम करते हैं, हमारे ऊपर कोई आरोप आता है, ये राजनीति में है, ये चला है, लेकिन मुझे उसको उसी रूप से सामना करना है और अपनी दलीलों को स्पष्ट करना है। जो आरोप भ्रष्टाचार के लगे हैं, जिन विषयों पर लगे हैं, उनको आप स्पष्ट कर नहीं पा रहे हैं। आप कभी भी उनका जवाब इन विषयों को लेकर नहीं आए, जिन विषयों पर चाहे जमीन का मामला हो, चाहे माइंस का मामला हो, उनको स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं एज ए मुख्यमंत्री, एज ए लीडर कि ये चीज़ों को खारिज करता हूँ, ये भी कभी बोलते हुए नहीं सुनेंगे। केवल एजेंसियों के दबिश से यही बात और यही चर्चाएं हो रही है। सर, एक सवाल याद आ गया, छात्रों से जुड़ा हुआ है। 11th JPSC नोटिफिकेशन का बड़ा बेसब्री से इंतजार हो रहा, वो डेट अब तक क्लियर नहीं हो पा रही, आप क्या चाहेंगे, कितनी जल्दी आनी चाहिए? छात्रों का बड़ी महत्वाकांक्षा। जब ये सरकार बनी थी, जब ये सरकार तैयार हो रही थी, सरकार के
मुखिया मंचों पर खड़ा होकर जब 5 साल के अंदर में हर साल एक जेपीएससी का एग्ज़ाम लेंगे, रिजल्ट जारी करेंगे, ये सारी बातें बोलकर यहाँ पर आए थे। युवाओं को लुभाने का, छात्रों को लुभाने का वो सारा अंडा अपनाए थे। लेकिन आज के दिन में देखो 4 साल बीतने को चला, लेकिन उनका रिजल्ट परिणाम समय पर नहीं आ रहा है, इतने विलम्ब से चल रही है। एक भी वैकेंसी क्लियर नहीं हो पाया। जो 5 लाख करके 25 लाख नौकरी या 20 लाख नौकरी का आंकड़ा छूना था, वो 700 750 का आंकड़ा केवल छू पाया है। और इसी में संतुष्ट हो रहे हैं और इसी में अपने संवाद पता नहीं किस हिम्मत से बात को रख पाते हैं इतनी कमियों के बाद भी। ठीक है, तो आपने सुना, ये थे आजसू के सुप्रीमो सुदेश महतो, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि आजसू की अपनी तैयारी है चुनाव को लेकर, लिहाजा तमाम वर्गों, तमाम तबकों के लोग जो हैं पार्टी की ओर आकर्षित हो रहे हैं। कैमरामैन विकास के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शहनवाज। हो चाहे कोई विशेष त्योहार या हो रोज के स्वास्थ्य की बात, सुधा के उत्पाद इतने शुद्ध, इतने स्वादिष्ट, दिल चाहे इसे ही बार बार। सुधा डेयरी के दूध, दही, लस्सी और अन्य उत्पाद के लिए पधारे रांची के सुधा पार्लर। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।